भिलाई नगर वासियों के लिए बड़ी खबर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 तारीख से विधायक देवेंद्र यादव अपने दो अन्य साथी लालराम वर्मा और जग्गर राव के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन इस प्रकार की खबर सामने आ रही है कि यही मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भिलाई निवास आपको दिखाई दे रहा होगा और विधायक देवेंद्र यादव अपने साथियों के साथ जो है अंदर बैठे हैं। बीएसपी मैनेजमेंट से लगातार उनकी चर्चाएं चल रही है। वहीं तमाम मीडिया कर्मी भी बाहर खड़े होकर इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार आज इस मीटिंग में किस प्रकार की चीजें जो है वो निकल करके आएंगी, किस प्रकार का आउटपुट जो है इस मीटिंग से निकल करके आएगा। क्योंकि 5 दिन तक के जिस प्रकार से उन्होंने एक कष्ट को सहा है, अपने शरीर को काफी कष्ट दिए है। 2 लोगों की कल तबियत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन लोगों को अस्पताल में रेफर कराया गया था। बीपी काफी ज्यादा हाई बताया जा रहा था, शुगर लेवल काफी कम बताया जा रहा था। कल रात में भी हमने खबर के माध्यम से आप सभी को दिखाया था कि किस प्रकार से अनशन पर बैठे अनशनकारियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उसके बावजूद आज 5वें दिन भी अनशन इनका जारी था और आज जैसा कि भिलाई के सभी लोगों को इंतजार था कि कब इस पूरे खबर में नया अपडेट निकल करके आएगा, तो आपको बिल्कुल आप तक की खबरें हम पहुंचा रहे हैं। नया अपडेट है, ताजा अपडेट यही है कि ठीक भिलाई निवास में जो है वो मीटिंग अंदर जारी है। इंतजार इस बात का है कि कब विधायक जो है बाहर आते हैं और सभी मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि बाहर आने के बाद किस प्रकार की चीजें अब वो मीडिया कर्मियों से साझा करते हैं। क्योंकि तमाम भिलाई नगर के लोग इस बात के इंतजार में है कि अब इस पूरे खबर में, इस पूरे विषय पर किस प्रकार की नई अपडेट निकल करके आ रही। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, रिटेंशन को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, भिलाई की बसाहट को लेकर के लगातार बातें चल रही है और बिल्कुल बीएसपी मैनेजमेंट के साथ अंदर चर्चाएं चल रही है और इंतजार किस बात का हमने आप सभी को भी बताया है। भिलाई निवास में लगभग 2 घंटे की मीटिंग के बाद अनशन स्थल पर वापस विधायक देवेंद्र यादव आ चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ है। काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद है। चलिए विधायक जी से जुड़ते हैं, बातचीत करके आप सभी को बताते हैं कि आखिर 2 घंटे तक इस जो मीटिंग चली है उसमें किस प्रकार की बातें हुई है, किस प्रकार से सहमति बनी और क्या कुछ चीजें पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रॉ से मैंने पीने की कोशिश की, वो भी नहीं पी पा रहा हूँ मैं। स्ट्रॉ ही बंद था, कोई नहीं जाता। मैं मतलब कुदरत नहीं जा रही है, मैं उपवास तोड़ूं। आप लोग चाह रहे हो तो रहना आप ही लोगों के साथ है, इसलिए आप लोगों की मान लेते हैं। ठीक है, कुदरत भाई फूल मत डालो भाई, प्लीज मत डालो, मत डालो। इसकी आवश्यकता नहीं। कोई हम लोग मेडल नहीं जीत के आए हैं, लड़ ही रहे हैं और ये कोई लड़ाई खत्म भी नहीं हुई है। विधायक जी नारियल पानी पे थोड़ा सा अभी वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। आप बताइए कैसा अभी लग रहा है आपको? चिंता हो रही है। किस बात की चिंता हो रही है? आगे का जो संघर्ष है उसको लेकर चिंता है कि उसको कैसे करेंगे और जो एकजुटता बनी है उसको बनाए रखना, सब लोगों के साथ मिलकर लोगों को और जागरूक करना और भिलाई को बचाने की अपनी मुहिम, अपनी लड़ाई को लड़ते रहना, ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने। लगभग 2 घंटे तक आज आपकी जो है मीटिंग हुई है जिला प्रशासन और बीएसपी मैनेजमेंट के साथ, क्या कुछ चीजें उसमें निकल करके आई? बहुत सारी चीजें निकल के आई और सेक्टर 9 अस्पताल के प्राइवेटाइजेशन पे उन्होंने सहमति दी कि उसको लीज पर किसी को नहीं दिया जाएगा। जो कर्मचारी और जो पूर्व कर्मचारी हैं उन लोगों को जो लाभ मिलता था वो वैसे ही लाभ मिलता रहेगा। वैसे ही मैत्री बाग पर भी बात हुई कि किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया जाएगा। मैत्री बाग बीएसपी प्लांट को लेकर भी उन्होंने अभी हमें दबी जुबान से ये कहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है वो उस पर वो हमारे साथ हैं, प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। देखते हैं उसमें आगे क्या योजना बनती है। हम लोग उस पूरे विषय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। रिटेंशन स्कीम पे उनका कहना था कि वो लाइसेंस पे देने के लिए तैयार है मकान। हम उस पर अभी तक सहमत नहीं हुए। हमने कहा लाइसेंस पे जहाँ पर हम रह रहे हैं वहीं पर हमको दो। उनका कहना था वो किसी और जगह पे भी दे सकते हैं, तो उस पर हमारी सहमति नहीं बनी है। वो अभी वो विषय वहाँ पे अटका हुआ है
और जो शॉप्सकीपर का इशू है वो सॉल्व हो चुका है, उसका जल्दी दिल्ली से निर्णय आ जाएगा। कितना सफल मान रहे हैं? देखिए, मैं सफल एक ही चीज को मानता हूँ कि चर्चा हुई है, इसी को सफल मान रहा हूँ। देखिए, इस तरह ये जो लड़ाई है बिल्कुल भी कम समय में नहीं जीती जा सकती। आप ऐसा मत मानिए ये कि हम एक बार में जीत जाएंगे, निरंतर का विषय है। कल रात्रि को हमने रील के माध्यम से खबर आप सभी को दिखाई थी, जिसमें बताया था कि अनशन में विधायक के साथ 2 लोग और बैठे हुए हैं, जग्गा राव जी और एक और उनके साथी थे। जग्गा राव जी से जुड़ते हैं क्योंकि कल ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इनका भी जो है बीपी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, शुगर लेवल लो था। सर, कल आप लोगों को अस्पताल रेफर किया गया था? भोजनी लालचंद भैया को रिफर किया, तबीयत खराब हो गया था रात के 12-12:15। अच्छा, तो अभी आप लोग को कैसा लग रहा है? क्योंकि तबीयत लगातार, बीपी बढ़ रहा था, शुगर लो हो रहा था। तबीयत तो ऐसे तो वीकनेस लग रहा था। जैसी यहाँ की जनता हमें देखती है तो लगता है कि हम उनके लिए खड़े हैं, तो हिम्मत बढ़ जाता है, तो वो पूरा साइड हो जाता है। अच्छा, तो अभी भी वही खुशी और वही खुशी हूँ, एकदम खुश हूँ। और विधायक जी का मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस आंदोलन में मुझे शामिल किया, उनका बहुत बहुत आभार। 5 दिन की लंबी लड़ाई रही है, आज 5वां दिन है। तो मैंने सर विधायक जी से भी पूछा, आपसे भी पूछती हूँ, कितना सफल मान रहे हैं अभी आज की चर्चा को? अभी तो उतना तो नहीं मान सकते, लेकिन अभी और आंदोलन होगा, उसमें हम लोग विधायक जी के साथ खड़े रहेंगे। लालचंद वर्मा जी की तबीयत कल बिगड़ी थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया था। जी सर, अभी आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया रहा मैडम, अभी तो मैं ठीक हूँ, अस्पताल में ही एडमिट था और अस्पताल से मैं अपनी जिम्मेदारी से वापस आया हूँ। मैं अभी यहाँ से और अस्पताल जाऊँगा। अच्छा, तो आप अपने रिस्क पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए हो? कब आए आप यहाँ पर? अभी 15-20 मिनट पहले विधायक जी चाह रहे थे कि मैं अनशन की समाप्ति पे यहाँ उपस्थित रहूं, जिसके कारण यहाँ पे आया। तो फाइनली आपने आज नारियल पानी पिया? आप जब अस्पताल में भर्ती हुए तब भी आपने कुछ लिया नहीं, पानी वानी नहीं पिया? नहीं, ग्लूकोज चढ़ाया था मुझे। हाँ, लेकिन आपने ऐसे पिया, पानी वगैरह नहीं पिया? नहीं, अभी तो नहीं पिया। तो आज मतलब अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी आज आपने यहीं पर ही आकर, अनशन स्थल में आकर ही अनशन अपना तोड़ा है, कैसे? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना सफल मान रहे हैं आप लोगों ने? क्योंकि 5 दिन तक लंबी, आज 5वां दिन है, 4 दिनों तक एकदम लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। देखिए मैडम, विधायक जी ने जिस प्रकार से भिलाई बचाने का संकल्प लेकर के भिलाई के लोगों की जनता के लिए चिंता किए, और मैं भी विधायक जी के साथ इसलिए जुड़ा कि वो विधायक भिलाई के लोगों की चिंता कर रहे थे, भिलाई को बचाने की मुहिम चलाए हुए थे, जिसके कारण मैं भी उनके साथ में जुड़ करके समर्थन दिया। और मैं भी चाहता हूं कि भिलाई बिके ना, और चूँकि मैं भी भिलाई मेरा जन्म स्थली है, तो मैं भी चाहता हूं कि भिलाई को बसाहट रहे। तो अभी आप यहाँ से वापस अस्पताल जाने वाले हैं? जी मैडम। चलिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि क्या कुछ अभी भी किस प्रकार का नजारा है। काफी ज्यादा भीड़ है, लगातार लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, चाहे विधायक से मिलने के लिए आ रहे हों या फिर जो अन्य 2 लोगों से हमने बातचीत की। और बिल्कुल देख सकते हैं अभी भी किस प्रकार का माहौल है और क्या कुछ नजारा। अब देखना होगा कि इस पूरे विषय में आगामी समय में किस प्रकार की अब नई अपडेट आती है, कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। और एक और बातचीत हुई हमारे विधायक से, जिसमें वो कह रहे थे कि आगामी समय में भी ये तस्वीरें देखने को मिल सकती है कि वो हड़ताल पर बैठ सकते हैं, अनशन पर बैठ सकते हैं। और वो भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अनिश्चितकालीन अनशन पर वो फिर से बैठ सकते हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर की तस्वीरें आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।